तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे एसी और फ्रिज में प्रयोग होने वाले 10 अगले टूल्स। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे तीन वीडियो बनाया है, जिसमें हमने बिल्कुल जीरो लेवल से बताया है कि एसी फ्रिज के अंदर कौन कौन से टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। अगर उसको देखना चाहते हैं, अगर पूरा जीरो से सीखना चाहते हैं, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आप देखेंगे तो पूरा समझ में आ गया। उन सारे पार्टों में हमने 10-10 टूल्स लिया है, और इसमें भी जो हमारे आखिरी के एसी और फ्रिज के अंदर जो आखिरी के 10 टूल्स प्रयोग किए जाते हैं ना, उसको हमने इसमें चर्चा किया है। क्योंकि हमने बिल्कुल जीरो लेवल से जो कोर्स स्टार्ट किया है, तो इसमें आपको पूरे एसी और फ्रिज के अंदर जो एक छोटे से छोटे जो टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, सबके बारे में हम विस्तृत से जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए हम आज जानेंगे कि एसी और फ्रिज के अंदर में लास्ट के जो आखिरी टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है वर्कशॉप कंप्रेसर, यानी एसी और फ्रिज के सिस्टम के अंदर लीकेज चेक करने के लिए और वैक्यूम करने के लिए हम वर्कशॉप कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर होता है। यानी नॉर्मली जो फ्रिज का कंप्रेसर होता है ना, उसी को निकाल करके और कंप्रेसर होगा ना, इसमें आप देखेंगे 3 लाइनें आपको दिख रही हैं। कितने? 3 लाइनें। 3 लाइनों में से हम क्या करेंगे, एक लाइन को जो अपना होगा, जो सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन, दोनों में से किसी एक को बंद कर देना है, और 2 लाइन हमारा खुला रहेगा, डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन। इसी में से जब डिस्चार्ज, यानी जब हम सिस्टम के अंदर प्रेशर भरना होगा ना, तो इसमें से हम डिस्चार्ज लाइन का प्रयोग करेंगे, और जब हमें वैक्यूम करना होगा तो हम सक्शन लाइन का प्रयोग करेंगे। हमारा क्या होगा, वर्कशॉप कंप्रेसर होगा, जो कि एसी और फ्रिज के सिस्टम में वैक्यूम करने के लिए और प्रेशर चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। अगला हमारा था वैक्यूम पंप। देखिए वैक्यूम पंप, यानी कि अगर आज के डेट में अगर आप काम कर रहे हैं, मार्केट में बने रहना है, तो आपको एक वैक्यूम पंप लेना बिल्कुल जरूरी है, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये काफी महत्वपूर्ण काम होता है। इसका काम होता है एसी और फ्रिज के अंदर से जो मॉइस्चर होते हैं ना, जो नमी होती है, उसको पूरा निचोड़ के क्या कर लेता है, बाहर कर देता है। और ये इस मॉइस्चर, यानी फ्रिज के अंदर से जो मॉइस्चर होंगे वो पूरा के पूरा निकल जाएंगे, क्योंकि जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, स्पेशल सिर्फ वैक्यूम करने के लिए आता है। इससे टाइम भी बचत होगा और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में आपको वैक्यूम भी देगा, कोई भी अंदर की मॉइस्चर नहीं छोड़ेगा। और अगला हमारा होगा सर्विस पंप। अब देखिए सर्विस पंप, ये जो सर्विस पंप होता है ना, एसी की सर्विसिंग करने के लिए, धुलाई करने के लिए हम इस पंप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। यानी एसी को धुलने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो इनडोर होता है, आउटडोर होता है, विंडो एसी हो गई, चाहे स्प्लिट हो जाए, उनको धुलने के लिए हम इस सर्विस पंप का इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे आप अपनी एसी का सर्विसिंग करते हैं कहीं पर जाकर के, तो क्वालिटी उसमें अच्छी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो एसी को धुलने के लिए, सफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्विस पंप का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा होगा एनआरबी वाल्व। एनआरबी वाल्व मतलब नॉन रिटर्न वाल्व, जिसको क्या कहते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, कि गैस चार्ज करने के बाद जो चार्जिंग लाइन थी उनको पंच करना पड़ता था, लेकिन अब वो सिस्टम बिल्कुल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब उसके स्थान पर जो चार्जिंग पंच किया जा रहा है ना, अब उसके स्थान पर हमारा लग रहा है एनआरबी वाल्व, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। जो हमें सबसे पहले अगर गैस चार्ज करने, अगर आप कहीं पर जाएंगे, अगर वहां पर ऐसा पंच होगा, तो उसको ट्यूब कटर के माध्यम से काट करके इस एनआरबी वाल्व को लगा देंगे, जो कि परमानेंट पड़ा होगा। इसका सबसे अच्छी बात होती है कि जैसे टायरों के अंदर जो हवा भरी जाती है, जो उसके अंदर जो सूची लगाई जाती है ना, वो वैसे ही काम करता है। यानी जब हवा भरा जाता है, तो उसमें आप देखते हैं, जब तक वो ट्यूब को, यानी हवा भरने वाला जो अपना पाइप होता है, उसको लगा के रखता है, तब तक हवा उसके अंदर जाती है, और जैसे फिर वो निकाल देता तो हवा वो टायर के अंदर से निकलती नहीं है। तो सेम सिस्टम हमारा जो होता है एनआरबी वाल्व के अंदर होता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इसका भी काम वही होता है कि जब तक चार्जिंग पाइप को आप लगा के रखेंगे, चाहे उसमें वैक्यूम करेंगे, चाहे गैस भरेंगे, तब तक जाएगा। जैसे ही चार्जिंग पाइप को आप निकाल देंगे, उसमें से ना गैस जाएगी, ना तो वैक्यूम होगा। तो ये अच्छा टूल्स होता है, जो कि नया में आया है ना, आरबी वाल्व। ठीक है। अगला होता है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर, अगर एसी और फ्रिज का काम कर रहे हैं, तो क्लैंप मीटर आपके लिए रखना काफी महत्वपूर्ण होगा, समझ रहे हैं ना। तो होता है एम्पियर बताना, यानी एसी और फ्रिज के सिस्टम में हमारा कितना लोड ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, क्लैंप मीटर में इसमें देख रहे हैं कि एक कैंची के आकार का समूह होगा, इसको खोल करके हम जो अपना फेस और न्यूट्रल होगा ना, उसके एक तार में हमें इसे लगा देंगे, और ये आपके एसी और फ्रिज के ऊपर जो लोड चल रहा है कि कितना एम्पियर ले रहा है, उस सबको क्या करेगा, बता देगा। फ्रिज का काम करते हैं तो क्लैंप मीटर रखना बिल्कुल जरूरी होगा। मल्टीमीटर नहीं है तो भी आप उससे अपना मल्टीमीटर वाला भी काम कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास सिर्फ क्लैंप मीटर है, तो भी आप इसी फ्रिज के अंदर काम कर लेंगे। सारा चीज इसके अंदर, सारा फंक्शन होता है, और एम्पियर भी बता देता है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा।
अगला हमारा होता है कपलर। देखिए कपलर बिल्कुल यूनिक टूल्स है, यानी दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए, यानी किसी भी सिस्टम का जल्दी से वैक्यूम करने के लिए हम इस कपलर का यूज करते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, देख रहे हैं ना, दो पाइपों में, यानी हमें एकलौता कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करना है, एकलौता हमें ऑपरेटर की फ्लेक्सिंग करना है। तो ये छोटा सा जो टूल्स है काफी यूनिक होता है, इसको जोड़ करके हम सेकेंडों में क्या कर सकते हैं कि उसकी वैक्यूम कर सकते हैं, जो कि इसका फ्लेक्सिंग कर सकते हैं, जो कि आपको कपलर जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं ना, यानी छोटी सी चीज होती है लेकिन ये बड़ी कमाल की चीज होती है। अगर आपको कंडेंसर का इमरजेंसी मतलब उसका सिर्फ कंडेंसर का फ्लेक्सिंग करना है तो वहां पर एक तरफ आपको कुछ पिन लगाना पड़ेगा, एनआरबी वाल्व लगाना पड़ेगा जिसमें वेल्डिंग की आवश्यकता होगी, यानी कई सारे चीज करना पड़ेगा। लेकिन ये कपलर होगा ना, इसको दो भाग होते हैं, इसको खोल करके और आसानी से एक तरफ हमें डाल देंगे और फिर चूड़ी लगा देंगे और फिर पाइप को उसके अंदर लगा देंगे, ये फर्स्ट क्लास का काम करेगा, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपका काम जो 10 मिनट का काम होता है इसको 2 मिनट के अंदर कर देता है। तो कपलर जो कि आपके दिख रहा है, इसके इस तरह से अपना सिस्टम के अंदर जल्दी से उसके अंदर दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा होता है छैनी या चीजल, यानी छैनी हमारे छिन्नी किसको कहते हैं, और चीजल जो कि इंग्लिश में जानते हैं कि दीवार को तोड़ने के लिए, यानी होल करने के लिए, जब हम अपना इंडोर चाहे आउटडोर लगाते हैं ना, यानी कि जो एसी जो स्प्लिट होती है, जब उसको हम लगाते हैं तो जो पाइप निकाली जाती है, ड्रेन पाइप चाहे उसकी जो कॉपर की पाइप होती है, तो उसको दीवार को तोड़ा जाता है। तो हैमर से जब हम तोड़ते हैं ड्रिल मशीन करके, तो इस छैनी की जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसको चीजल कहते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इससे दीवार को आसानी से तोड़ दिया जाता है, जो कि अब नॉर्मली सबको पता होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे एसी और फ्रिज के अंदर जो आखिरी के 10 टूल्स होते हैं ना, जिसके बारे में हमने बता दिया, जो कि लगभग 38 प्रकार के जो टूल्स होते हैं एसी और फ्रिज में जो काम करता है व्यक्ति, उसके लिए जानना बिल्कुल क्या होता है, जरूरी होता है। तो इसके पहले हमने, अगर आप बढ़िया से आप सीखना चाहते हैं तो चारों वीडियो, यानी कि एक ए वीडियो और 3 पहले की वीडियो, चारों आप ध्यान से देख लेंगे तो सारे टूल्स के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी कि हाँ एसी और फ्रिज के अंदर कौन से टूल्स होते हैं और उनका वर्क कैसा होता है। अब हमारा अगला जो वीडियो होगा ना, सीधे हम क्या करेंगे, आपको एसी के तरफ लेकर चलेंगे कि एसी कितने प्रकार की होती है, इसमें क्या क्या एसी के अंदर क्या क्या चीज लगा होता है, कौन सी एसी कहां पर लगाई जाती है, उन सबकी हम बारीकी से जानकारी देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।